के पीटीएम जब मंजूर पश्तीन की अपने पीक पे थी, उन्हीं लोगों को ऑन बोर्ड लेके बताना कि तुम पाकिस्तान के मुझसे बड़े वारिस हो, तुम पाकिस्तान के बानियों में हो, तुम पाकिस्तान को बचाने वाले हो रूस और अमेरिका से। दिस इज समथिंग एल्स। और उनसे पाकिस्तान का नारा लगवाना है समथिंग एल्स, और यहाँ बैठ के उनको गद्दार कह देना है समथिंग एल्स। जीएम सैयद के फॉलोअर्स को गद्दार कह देना है समथिंग एल्स, और उनको यह बताना कि तुम्हारा जीएम सैयद मुस्लिम लीग का बानी था समथिंग एल्स। महाजिर जब जनाबाद का नारा लगा के एक अलहदा रियासत की बात करते थे वो एक और था, और यहाँ आके जब हम ये कहते थे कि जो अपनी जान माल इज्जत आबरू तन मन धन कुर्बान करके इंडिया से पाकिस्तान आया वो महाजिर नहीं, मुझसे बड़ा पाकिस्तानी है, आपने उसको पाकिस्तान की ओनरशिप दे दी है। इन तो उल्लू के पट्ठों ने, किसी ने महाजिर को गद्दार का, किसी ने पठान को गद्दार का, किसी ने बलोच को गद्दार का, किसी ने सिंधी को कहा। हमने कहा सब पाकिस्तानी है। ज़बरदस्त। अच्छा शहीद से अलवी साहब, मुझे आप ये बताइएगा, आपकी हुकूमत आ जाती है, आपकी हुकूमत बनने के बाद आपके पास लाठी भी होगी, भैंस भी आपकी होगी और लाठी भी आपकी होगी। मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद भी मुझे यही सुनने को मिलेगा कि ये गंजे चोर हैं या फिर जरदारी 11% है। जो मुजरम होगा, बजाय उसके कि 3 साल हम उसे चोर चोर के नारे लगवाते रहें, क्या ये बेहतर नहीं है कि चाइना की तरह हम उन्हें आपको बहुत सिंपल सी बात जी बताता बिल्कुल, हूँ। खुल के बताइएगा। देखिए, नंबर 1 मैंने इंतकाम की सियासत नहीं करनी। गुड। जो एसएचओ देखिए ये इंतकाम की सियासत तो नहीं है ना। मैं अगर क्या बात आपको बता एक रहा हूँ। बंदा साबित हो जाता है कि ये चोर है, नहीं, मैं 3 और साल बात के बाद बता फिर रहा वो साबित हो जाता है मेरे कि नहीं साथ चोर है। मुझे जो पुलिस ऑफिसर उठा के लेके गया, जिसके कहने पे उठा के लेके गया, या जिस वजीर ने मेरे खिलाफ पर्चा दिया, पहले दिन आने के बाद मैं उन सबको माफ़ी का ऐलान करूंगा। गुड। और मैं कहूँगा कि अगर वो डीएसपी ने या एसएचओ ने या किसी एसएसपी या एसपी ने मेरी इंक्वायरी अच्छी की है और मुझे ज़्यादा सख्ती की है, तो शायद मैं उसको प्रमोट भी कर दूँ ठीक है। कि भाई जो एक ब्रिगेडियर के बेटे को नहीं बख्श रहा, इसका मतलब है वो किसी और को भी नहीं बख्शेगा। जबरदस्त। उसके ऊपर से ऑर्डर्स है, वो स्टेट का ताबेदार है। यानी कि मुझे आप जब इंतकाम की सियासत बिल्कुल नहीं करेंगे। वो मजबूर होता है बेचारा, पुलिस का जो मुलाजिम होता है। ठीक है। मेरे पास जब लाहौर से पुलिस गिरफ्तार करने आई, तो जब लोकल पुलिस उसने ऑन बोर्ड ली, तो उसमें 2 ऐसे पुलिस के बंदे थे जो जिनको मैंने पढ़ाया था, मेरे स्टूडेंट्स थे, मेरे कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स थे। वो शर्मिंदा हो गए, उनके सर हमें नहीं पता था ये आपके घर में लेके आ रहे हैं। हमें उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि इस लोकेशन पे पहुंचना है, हमें नहीं पता था आप जो हुक्म करेंगे हम करते हैं। मैंने कहा ये रियासत का ऑर्डर है मुझे गिरफ्तार करने का। अगर रियासत तुम्हें कहती है कि शूट योर टीचर, तो यू शुड नॉट डिनाई द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट, बिकॉज पाकिस्तान है तो मैं हूँ। उन्होंने हथकड़ी लगाने का हुक्म किया, लगाओ ये हाथ मेरे हाजिर है। सर ये मेरी हुबल वतनी का तकाजा है। मुझे तो खान की गवर्नमेंट में 2 बार गिरफ्तार किया गया, और सऊदीया में मैं पाकिस्तानियों से खिताब कर रहा था, उन्होंने खान के बारे में उल्टी सीधी बात की। मैंने कहा पाकिस्तान में मैं खान का गिरबान भी पकड़ूं अगर मैं मुखालिफ हूँ, पाकिस्तान के बाहर कोई मजाल हो खान क्या नवाज शरीफ के बारे में भी बात करे, तो ये मेरी हुबल वतनी का तकाजा है। घर के बाहर हम एक होने चाहिए भाई, घर में जो इख्तिलाफ है वो है। जहाँ बात आती है चोर डाकू की, हमने नहीं कहना ये चोर है डाकू है, हमने भाईजान सीधी सीधी कार्रवाई करनी है, और उस पर कोई मीडिया ट्रायल नहीं होगा। खामोशी से पकड़ो, अंदर डालो, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अपने मुल्क को चलाओ। और एक और चीज़ भी बताऊं, हमारे दौर में धरने वरने की पॉलिटिक्स नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जो होगी सो होगी, कहेंगे सीधा सही जनाब हुकूमत का निज़ाम है, ऐसे चलने दें। बीच में आगे जो पंगा लेगा लेतर परेड करेंगे हम इंशाल्लाह, और सीधी सीधी करेंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है, मुल्क का निज़ाम है, वो चलाएं या मुल्क को आप डिस्टर्ब करके रखें। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी होगी। जो बंदा बीच में आके रखना डालने की कोशिश करेगा, किसी के पेरोल पे करेगा, वो निकी कुकड़ियाँ तुसी जरा दबा के रखो ना, वड्डी कुकड़ी आप ही जड़ा ना वो बांगा मारनी है। तो ऑटोमेटिकली आप पिलर्स जब गिराएंगे दहशतगर्दों के, तो इमारत खुद ही नीचे गिर जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला दूसरी मुल्कों के इन्वॉल्वमेंट तो हम सवाल ही पैदा नहीं होता करने दें। कोई कहता है कि जी इंडिया का कसूर है, पाकिस्तान में तबाही हुई है, तो इंडिया का हक है, हमारा दुश्मन है, हमने उसे मौका नहीं देना। हमने इंशाल्लाह ताला जिस दिन हम बन गए इंडिया को, अपने मामलात से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो हमारी तरफ सोचेगा। मेरे ख्याल है इशारतन ये बहुत बड़ा जुमला है। बहुत शुक्रिया। अच्छा लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि एक मिनट रेज्यूम कर ज़रा। अच्छा शहीद से अलवी साहब, 1998 से लेके आज तक 96 जनाजे हमने उठाए हैं सहाफ़ियों के। रिसेंटली भी आपने देखा कि अरशद शरीफ शहीद साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइएगा कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं। देखें, सच बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है, देखिए मैं और इसीलिए उसने वो दिलेरी की है। जी और एक ऐसा आदमी जिसका बाप भी शहीद है हम्म और भाई भी शहीद है, ठीक है
ऐसे बंदे को अगर आप ये कहते हैं कि वो कौम का या मुल्क का गद्दार हो गया है, जी तो फिर गद्दार वो नहीं है, कहने वाला गद्दार है। सही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिसने अपने भाई का जनाजा उठाया हुआ हो, हम्म शहीद भाई का, हम्म बावर्दी भाई का, और उसकी हम्म वर्दी को चूमा हो हम्म और अपने वतन को चूमा हो, हम्म, जो काम ISPR का होता था वो काम अरशद शरीफ किया करता था, पहाड़ों पे चढ़ के, क्या कभी बात है। सियाचिन पे चढ़ा होता था, कभी किसी वाना गया होता था, कभी वजीरिस्तान गया होता था, वहाँ पर जाके वो कवरेज दे रहा होता था, वही फौजी वर्दी में बलबूस हुआ करता था। फौज का इमेज जितना उसने पॉजिटिव पोर्ट्रे किया था, मेरा नहीं ख्याल कि इतना फौज के अपने किसी ऑफिसर ने इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई हो जो कि इसने बनाई थी। ये ग्राउंड रियलिटी है। देखिए, हम सारे फौजी लोग हैं, फौजी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमें बड़े फ़ख्र से हम कह सकते हैं कि ये बेहतरीन पाकिस्तानी आदमी था। ये अब आई डोंट नो किसी की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ये जी काम किया गया, या अपना क्या कहते हैं, मुखालफों को ये बताने के लिए कि जनाब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये किया गया। ये बहुत ग्राउंड रियलिटी है। इसमें मैं अगर घुमा फिरा के करूँ कि जी दुश्मन की इन्वॉल्वमेंट है या क्या चीज़ है, ये ज़ाहिर सी बात है, दुश्मन पे डाली जाती है सारी चीज़, लेकिन हम अपने दुश्मन सबसे बड़े हम खुद हैं। ठीक हमें है। किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। फातिमा जनाह को इंडिया ने नहीं कुछ कहा था, हमने कहा था। फातिमा जनाह के साथ जब गद्दार मिल्लत कहा जा सकता है उस मादर मिल्लत को, जब एक साबिक वज़ीर जो मियाँ साहब की काबीना का, उसका वालिद अयूब की काबीना में था, गुजरांवाले का, उसके बाप ने कुतिया के गले में लालटेन बांधा था और उसको घसीटा था कराची की और गुजरांवाला की सड़कों पे, क्योंकि मोहतरमा का, फातिमा जनाह का इंतखाबी निशान लालटेन होता था। उनके साथ ये हो सकता है। और फातिमा जनाह का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, उनको शहीद किया गया रातों रात और उनको दफना दिया गया। जिस औरत ने गुस्ल दिया था उसने किताब में लिखा था, और उसने बाद में लोगों को बताया कि जनाब इनके जिस्म पे तो खंजर के वार थे। ठीक है। कायद आज़म की बहन, नंगी गालियां बकी जाती थी, 2-2 टके के मौलवी, 2-2 टके के ये हरामजादे खरीदे जाते थे और फतवे दिए जाते थे मोहतरमा फातिमा जनाह के खिलाफ। माजरत के साथ ये फतवे दिए जाते थे मादर मिल्लत के खिलाफ कि ये हुक्मरानी नहीं कर सकती, ये तो जायज़ ही नहीं है, ये ख़राब औरत है, या उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती थी। वो कायद आज़म की बहन जिसने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, यार उसको नहीं बख्शा और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं खुली, तो अरशद शरीफ कहाँ से इंक्वायरी खुल सकती है? शहीर सियालवी साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि हर बंदा अरशद शरीफ शहीद या हर बंदा शहीर सियालवी तो नहीं होता। जब इस किस्म के इंसिडेंट होंगे आपके प्यारे वतन के अंदर, तो सहाफ़ी डर नहीं जाएगा, स्पीकर डर नहीं जाएगा? देखें, हम जैसे सियासतदानों और अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ियों का मुस्तकबिल यही होता है। हाँ, ये तो फिर इस तरह मारा गया, अमूमन हीरो बना के नहीं मारा जाता। देखिए, इसको तो मारा गया है। यहाँ पर अमूमन ऐसा भी हुआ है कि एक बंदे को अगर आप हॉस्पिटल भेज रहे हो इलाज के लिए, तो उसके प्लेटलेट नीचे गिर जाते हैं। दूसरे बंदे को अगर आप किसी और किस्म का टार्चर करते हो तो वो डर जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा हादसा नहीं है? ये तो इनकी कमज़ोरी है कि इन्होंने यूँ मारा है। हम जैसे लोग साहिल समंदर के किनारे वॉक करने जाते हैं और ख़बर आ जाती है कि डूब के मर गए। सही है। हम जैसे लोग तो रात को अपने गांव से पिंडी आ रहे होते हैं और ऊपर ट्राला चढ़ जाता है और कहते हैं एक्सीडेंट से मर गया। ठीक है, नहीं फियर नहीं पैदा हो जाता साफियों के अंदर, स्पीकर्स के अंदर? नहीं, फियर पैदा होना होता तो वाक़या करबला के बाद कोई सच ना बोलता। ज़बरदस्त। आपके जो फॉलोअर हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सच बोलें, दिलेरी से मुकाबला करें। मैं जेल गया तो मैं ज़्यादा मकबूल होके बाहर आया था, ज़बरदस्त। और जितनी मुश्किलात आई उतना हम लोग दलेर होके सामने आए। इससे मुराद ये है कि आप भी सच बोलें, मौत आपको भी नहीं आएगी। यही मैं आवाम को कहता हूँ कि मौत से नहीं डरना चाहिए। इसने आ जाना है, आपको बिस्तर मर्ग पे भी आ जाना है। उससे बेहतर है कोई 2-4 बंदा गोलियां खा के शहीद हो जाए। हक के लिए तो होगा, इतने बड़े जनाजे तो होंगे। जनाजे मैं समझता हूँ सारी ज़िंदगी इंसान कोशिश करता है कि उसका जनाजा बड़ा हो जाए जी। और लोग उसको याद करें, लोग अपने माएँ अपने बच्चों के नाम उसके नाम पे लिखें, और लोग उसे किताबों में ज़िंदा रखें। और हम यही चाहते हैं, मरने के बाद ज़िंदा रहना चाहते हो तो लोगों के दिलों में और किताबों में ज़िंदा रहो। इसने अपने आप को किताबों में भी ज़िंदा कर दिया, लोगों के दिलों में भी ज़िंदा कर दिया। सहाफ़ी और भी बड़े फौत हुए हैं, 200-400 बंदे जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, तीसरे दिन कुल के बाद भी कोई नहीं आता। आज उसको फौत हुए मेरे ख्याल है 2-3 हफ्ते हो गए, और आप आज भी जिक्र कर रहे हैं, कुछ था उसमें जो जिक्र कर रहे हैं। ज़बरदस्त। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड अरशद शरीफ।
बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थे शहीद सियालवी साहब, एक खूबसूरत सी पर्सनैलिटी, एक खूबसूरत से इंसान कि जो अपनी मखसूस अंदाज से अपनी पार्टी के हवाले से बता रहे थे और आपको ये भी बता रहे थे कि जब मैं हुकूमत वक्त में हूँगा तो मेरा लाएअमल क्या होगा, मैं कैसे आवाम को अपने साथ लेके चलूँगा और अदालतों का क्या निज़ाम होगा, आवाम को मैं क्या क्या सहूलियात दूँगा। नाज़रीन गिरामी, आपके क्या ख़यालात हैं शहीद सियालवी साहब के हवाले से, या फिर आपको अगर आज के इस इंटरव्यू के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो मुझे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह अपने अगले इंटरव्यू के अंदर मैं वो सवाल करूंगा शहीद सियालवी साहब को और इंशाल्लाह ये देंगे उसका मुदल्लल जवाब। पाकिस्तान स्टोरी इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।